आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कि अब जो हमारे हालात हो गए हैं। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ कहा गया। कोलैप्स, चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे, आपने पिज्जा स्टोर तो बना लिए उनसे 26 बिलियन से, अवाम के गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी चाइना वालों। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। आटे के लिए लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, खासतौर से बलूचिस्तान में इस वक्त कोयटा में बहुत बुरी सूरत हाल है। अस्पतालों में ऑपरेशन बंद हो गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर में 1 हफ्ते से ऑपरेशन बंद है, अद्वियात नहीं। पाकिस्तान अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया गाइस 75 कंट्रीज को गाइस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, गिफ्ट देने जा रहा है गाइस। इतनी ज्यादा उनके पास मिकदार में गंदम पड़ा हुआ है। अगर यूरोप सिर्फ अपना GSP प्लस विड्रॉ कर ले तो हम सर्वाइव ही नहीं हो सकते। KPK के हवाले से एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, DSP को भी मर्डर कर दिया गया। खबर दें आपको कि मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। बर वक्त LCs न खुलने की वजह से तेल का बहरान पैदा होने का खदशा है। अलमिया ये हम डरे हुए लोग हैं। देखिए, एक तो रिपोर्ट एक ऐसी आई अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कि जिसके ऊपर उसमें काफी जो कंट्रीज हैं उनके मुतालिक प्रेडिक्ट किया गया है या उनके मुतालिक एनालाइज करके बताया गया है, और ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अनकरीब अगले 1-2 सालों में कोलैप्स कर जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो फेल स्टेट कहलाएंगे। इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें अब US की तरफ से इस तरह का कोई चीज आना तो उसके ऊपर फिर बड़ी नजर होती है सब। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आई, पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ कहा गया। तो डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइए कि ये जो अटलांटिक काउंसिल है ये कैसा ग्रुप है, और ये जो एक रिपोर्ट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 तक बाअसर थिंक टैंक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स हैं। मैं 5-6 साल तक ब्रुकिंग्स में था, नॉन रेजिडेंशियल फेलो, और फिर सीनियर फेलो भी था। तो इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट थिंक टैंक। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड थिंक टैंक की फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो एक्सेस गवर्नमेंट को थिंक टैंक्स में है वो किसी को नहीं है। अनलेस यू आर ए वेरी बिग डोनर या CEO ऑफ ए वेरी बिग फर्म, आपको उतना एक्सेस नहीं मिलता जितना थिंक टैंक्स को मिलता है। सो बेसिकली थिंक टैंक्स जो अमेरिका में हैं, दे आर, यूं कह सकते हैं, दे आर पीपल हु आर डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट। या तो इडियोलॉजिकल होते हैं या नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हेरिटेज फाउंडेशन है। एक तो रशिया इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, उसके बाद अफगानिस्तान है, और थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। मतलब आप देखें कौन सी चीज बराबर गवर्न हो रही है इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। इफ पाकिस्तान इज नॉट करंटली ए फेल्ड स्टेट, आई एम एटलीस्ट श्योर कि इट्स ए फेल्ड गवर्नेंस तो जरूर है। और 23 तक ब्रेकअप की बात करें तो 40% कह रहे। तो ये स्पेक्युलेटिव है, बट इट आल्सो गिव्स यू एन आइडिया, क्योंकि यही थिंक टैंक्स के लोग हैं जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो मेन पॉलिसी मैगजीन्स है, जर्नल्स है। और ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द रिवॉल्विंग डोर। जो थिंक टैंक का दरवाजा होता है वो रिवॉल्विंग होता है। मेरे और आप जैसे लोग वहां जलीलो ख्वार होंगे, वो फिर हकीमों के पास जाएंगे, वो फिर हमें घास जो है वो रगड़ रगड़ के वो देंगे, उस तरह इलाज हमारा करेंगे, लहसुन के साथ और प्याज के साथ। एक तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद ये है, मैं जो बताना चाह रहा था, जो अगली बात ये है, मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ। श्रीलंका ने आज अपना कहा है कि हमने अपनी फौज कम कर दी, हम तनख्वाही नहीं दे सकते फौज को। उन्होंने 1,39,000 पे ले आए हैं नंबर अपने, और उन्होंने कहा कि 2 लाख, हम 1 लाख तक ले जाएंगे 2030 तक। जब मुल्क जब जलीलो ख्वार होते हैं तो फिर अगला स्टेप ये भी होता है, आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं। फिर आप गधों पे, जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें, फिर आप बिल्कुल वही इकोनॉमी पे चलेंगे। तीसरी चीज मैं ऐड कर देता हूं कि साथ गधे भी ले लें, क्योंकि ट्रेनें भी रुक जाएंगी, बसें भी रुक जाएंगी, गधों पे सफर होगा, तांगों पे सफर होगा फिर उसके बाद। क्योंकि और दूसरा ये है
कि डार साहब ने दो खतरनाक बातें अगले दिन कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की जो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूं उसमें से 9 बिलियन कर्जा है। ये ना समझें कि वो लोग तोहफे में दे रहे हैं आपको। क्या लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो कर्जा वापस कौन करेगा, उस बारे में वो नहीं सोचते। देखिए, दो चीजें, कर्जा तो हमने कभी भी नहीं किसी का वापस दिया, लेकिन देखिए उन्होंने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत हैं तो ये 10 बिलियन आप ले जाएं तोहफे में, कपड़े वपड़े ले लीजिएगा इसके कहीं से, ऐसी बात नहीं है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना लिए उनसे 26 बिलियन से, अवाम के गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी चाइना वालों। तो उसमें जो अगली बात मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रीलंका के हालात ये चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त असम्बलियां टूटी हैं, दूसरी जो टूटी फूटी असम्बलियां जो आज दो खबरें आई आप केपीके के हवाले से। एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को भी मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल हालात इतने खराब हैं इस वक्त आपके सूबा सरहद के, लेकिन खबरें नहीं निकल रही, खबरें कंट्रोल की जा रही। और एक जो ब्लास्ट है वो काबुल में भी हुआ है 3 दिन पहले, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने 20 लोग उसमें मारे गए हैं। आईसिस ने उसकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल जो मुबसरीन है वो ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान भी शायद इसका कोना जुड़ता हो, जो अफगानिस्तान में जो टीटीपी वाले तालिबान जो हमारे साथ कर रहे हैं, शायद उसके रिस्पॉन्ड में इन्होंने पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की हो आईसिस से। कोई देखें, ये तो एक स्पेकुलेशन ही है किसी की, लेकिन हालात खराब हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं और जो टीटीपी वाले हैं वो अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं।